नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुक्ता तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर रोपवे रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल टीम के प्रयासों की सराहना की। कहा, बचाव अभियान में शामिल लोगों पर देश को है गर्व। गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक खोलने का दिया निर्देश। आज देश के विभिन्न भागों में बैसाखी, विशु, रोंगाली बिहू, नव वर्ष का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर के त्रिकूट रोपवे हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने वाली टीम के प्रयासों की सराहना की और कहा कि 3 दिनों के इस बचाव अभियान में शामिल लोगों पर देश को गर्व है। उन्होंने कहा कि रोपवे रेस्क्यू ऑपरेशन जवानों के लिए ट्रेनिंग का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री ने रेस्क्यू टीम में शामिल जवानों और स्थानीय लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात कर उनका उत्साह बढ़ाया। श्री मोदी ने कहा कि देश के पास सैन्य और असैन्य कुशल बल है जो लोगों को हर संकट से सुरक्षित निकालने की क्षमता रखती है। हमारे साथ जुड़े सभी बहादुर जवान, कमांडोज, पुलिसकर्मी, अन्य साथीगण, आप सबको नमस्कार। आपने 3 दिनों तक 24 घंटे लगकर एक मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया। अनेक देशवासियों की जान बचाई है। पूरे देश ने आपके साहस को सराहा है। मैं इसे बाबा बैद्यनाथ जी की कृपा भी मानता हूं। हालांकि हमें दुख है कि कुछ साथियों का जीवन हम नहीं बचा पाए। अनेक साथी घायल भी हुए हैं। पीड़ित परिवारों के साथ हम सभी की पूरी संवेदना है। मैं सभी घायलों के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं। बचाव कर्मियों, स्थानीय नागरिक पन्ना लाल और देवघर जिले के उपायुक्त से बचाव अभियान के अनुभवों को सुनने के बाद श्री मोदी ने उनका उत्साहवर्धन भी किया। उन्होंने कहा कि इस हादसे और रेस्क्यू अभियान की पूरी घटनाक्रम दस्तावेज के रूप में संकलित होगी जो बचाव अभियान चलाने वाले जवानों को प्रशिक्षण देने के काम आएंगे। देखिए, आप सब जो नागरिक वहां बैठे हैं, आप सबने रात काम किया है। दूसरों की मदद और सेवा भाव ये हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। आपने मानवता का बहुत पुण्य काम किया है। बाबा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, यही मेरी कामना है। डिजिटल माध्यम से हुई इस बातचीत में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सुरक्षा बलों के प्रमुख, राज्य के डीजीपी और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे मौजूद थे। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पीएमजीकेएवाई और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2021-22 के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों को खाद्य सब्सिडी के रूप में 2,94,718 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि कुल 1,175 लाख मीट्रिक टन अनाज की खरीद में रबी विपणन सत्र 2021-22 के दौरान गेहूं की खरीद और खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में धान की खरीद शामिल है। इसके अंतर्गत 154 लाख से अधिक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में 2,31,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष भुगतान किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार ने चीनी उद्योग की मदद के लिए कई योजनाबद्ध कार्य किए हैं और चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान की है जिससे किसानों को गन्ने की बकाया राशि चुकाई जा सके। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयले वाले क्षेत्र सीबीए अधिनियम 1957 के अंतर्गत अधिग्रहित भूमि के उपयोग की नीति को स्वीकृति दे दी है। यह ऐसी जमीन के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया है जहां से कोयला निकाला जा चुका है या व्यावहारिक रूप से अनुपयुक्त है। इससे कोयला खनन और कोयला क्षेत्र में निवेश तथा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सरकारी कोयला कंपनियों कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियां सीबीए अधिनियम के अंतर्गत अधिग्रहित इस जमीन के मालिक बने रहेंगे। सरकारी कोयला कंपनियां कोयला और ऊर्जा संबंधी बुनियादी ढांचा विकास गतिविधियों के लिए संयुक्त परियोजनाओं में निजी पूंजी लगा सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह संग्रहालय दिल्ली के 3 मूर्ति एस्टेट में निर्मित है और इसमें देश के 14 पूर्व प्रधानमंत्रियों का राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना से मार्गदर्शित यह संग्रहालय देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान के प्रति सम्मान और श्रद्धांजलि है। इस समावेशी प्रयास का उद्देश्य नई पीढ़ी को उनके नेतृत्व, दूरदृष्टि और उपलब्धियों से प्रोत्साहित करना है। संग्रहालय का डिजाइन प्रगति पथ पर आगे बढ़ते भारत की गाथा से प्रेरित है। इसका लोगो हाथों में राष्ट्र और लोकतंत्र का प्रतीक धर्मचक्र थामे देशवासियों का प्रतिनिधित्व करता है।
संग्रहालय में कुल 43 दीर्घाएं हैं। नवीन और प्राचीन के सम्मिश्रण का प्रतीक यह संग्रहालय पूर्व 3 मूर्ति भवन के खंड 1 को नवनिर्मित भवन के खंड 2 से जोड़ता है। दोनों खंडों का कुल क्षेत्र 15,600 वर्ग मीटर से अधिक है। केंद्र सरकार ने कपास के आयात पर आज से इस वर्ष 30 सितंबर तक सीमा शुल्क से छूट दी है। वित्त मंत्रालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। इस छूट से वस्त्र श्रृंखला में धागा, कपड़ा, वस्त्र और अन्य संबंधित उत्पादों पर लाभ होगा और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। इस फैसले से कपड़ा निर्यात को भी लाभ पहुंचेगा। इससे पहले कपास के आयात पर 5% बुनियादी सीमा शुल्क और 5% कृषि बुनियादी ढांचा विकास उपकर लगता था। ऑनलाइन व्यापार पोर्टल राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम के आज 6 वर्ष पूरे हो रहे हैं। भारत सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम ई-नाम कृषि वस्तुओं के ऑनलाइन व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की मंडियों और बाजारों को जोड़ने का मंच उपलब्ध कराता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 में आज ही के दिन ई-नाम की शुरुआत की थी। यह पूरी तरह से भारत सरकार से वित्त पोषित है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हो। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। राज्य में गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोलने का निर्देश दिया है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता सचिव राजेश कुमार शर्मा ने कल इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य में इन दिनों प्रचंड गर्मी पड़ रही है। इसे देखते हुए स्कूलों की समय सीमा में बदलाव की मांग की जा रही थी। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में शिक्षा की बेहतरी के लिए राज्य सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर समस्याओं का समाधान करेगी। विश्वविद्यालय, स्कूली शिक्षा, उच्च और तकनीकी शिक्षा तथा मेडिकल कॉलेज से संबंधित अड़चनों का निपटारा सरकार की प्राथमिकता है। विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने से पहले अधिकारी सभी जरूरी प्रक्रिया जैसे नियुक्ति रोस्टर, नियमावली एक्ट की तैयारी कर ले। मुख्यमंत्री कल झारखंड मंत्रालय में आयोजित उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्थापित पॉलिटेक्निक कॉलेजों के भवनों, इक्विपमेंट्स इत्यादि संसाधनों को दुरुस्त किया जाए। पॉलिटेक्निक कॉलेजों में जो भी मशीनें छात्र छात्राओं के लिए स्थापित की गई हैं, उनका पूरा उपयोग सुनिश्चित किया जाए। अधिकारी यह तय करें कि सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में सीटें खाली न रहें, 100% सीटों पर नामांकन हो, यह अनिवार्य करें। सभी कार्यों के निष्पादन के लिए समय सीमा निर्धारित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि टेक्नो इंडिया की ओर से संचालित दुमका कैंपस का भ्रमण हो और छात्रों के साथ जन अदालत की जाए। इसका नाम शिक्षा अदालत रखा जाए। टेक्नो इंडिया की बीओजी की मीटिंग रांची में हो, यह सुनिश्चित करें। हटिया पटना, हटिया पाटलिपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन में वृद्धि की गई है।
अब यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन संख्या 18622 हटिया पटना हटिया पाटलिपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन 18 अप्रैल से प्रतिदिन हटिया से प्रस्थान करेगी। वहीं ट्रेन संख्या 18621 पटना हटिया पाटलिपुत्र एक्सप्रेस 19 अप्रैल से प्रतिदिन पटना से प्रस्थान करेगी। लिंक रेक के देर से चलने की वजह से ट्रेन संख्या 12366 रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के प्रस्थान समय में परिवर्तन किया गया है। यह ट्रेन आज दिनांक 14/4/2022 को अपने निर्धारित समय 2:25 के स्थान पर 100 मिनट विलंब से अर्थात 4:05 पर रांची से प्रस्थान करेगी। चाईबासा जिले में सारथी ऑन व्हील जागरूकता रथ के माध्यम से योग्य दंपतियों को परिवार नियोजन की सभी विधियों पर जागरूक किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे चाईबासा संवाददाता। समाज में कई प्रकार की समस्याओं के पीछे बढ़ती हुई जनसंख्या को एक बड़ा कारण माना जाता है। जाहिर है सीमित जनसंख्या के लिए संसाधनों की आवश्यकता भी सीमित होगी। इस विकराल होती जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से ही पश्चिमी सिंहभूम जिले में मिशन परिवार विकास अभियान को शुरू किया गया है। ऐसा भी देखा गया है कि लोगों को परिवार नियोजन के बारे में जानकारी तो है, परंतु उसके तरीकों के बारे में पता नहीं होता। इन्हीं उद्देश्यों के लिए सारथी ऑन व्हील जागरूकता रथ के माध्यम से योग्य दंपतियों को परिवार नियोजन की सभी विधियों पर जागरूक किया जा रहा है। आगामी 10 मई तक चलने वाले इस अभियान में जिले के विभिन्न प्रखंडों में जाकर सारथी ऑन व्हील आम लोगों को परिवार नियोजन अभियान के प्रति जागरूक करेगा। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज सुबह संसद भवन परिसर में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर और भूपेंद्र यादव ने भी डॉक्टर बीआर अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य सांसदों ने भी बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि बाबा साहेब का समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास हर पीढ़ी के लिए एक मिसाल रहेगा। उपराजधानी दुमका में आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर जिला प्रशासन, पूर्व समाज कल्याण मंत्री लुईस मरांडी एवं विभिन्न संगठनों द्वारा डीसी चौक स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर विभिन्न संगठनों द्वारा विचार गोष्ठियों का भी आयोजन किया गया। 24वें और अंतिम जैन तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। महावीर जयंती जैन समुदाय के लिए सबसे पावन अवसर है और उनके धार्मिक जीवन में इसका बहुत महत्व है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महावीर जयंती की बधाई दी है। अपने शुभकामना संदेश में उन्होंने भगवान महावीर की शिक्षाओं से न्यायपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण समाज के निर्माण तथा समाज में शांति और भाईचारे की कामना की। इधर राजधानी रांची में भी कई जगहों पर भगवान महावीर की जयंती पर श्रद्धालुओं द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबियों ने हिस्सा लिया। प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का त्योहार बैसाखी, विशु, रोंगाली बिहू, नववर्ष और पुथांडु पिरुप्पो आज देश के विभिन्न भागों में पारंपरिक रूप से मनाए जा रहे हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। ये पारंपरिक त्योहार नववर्ष, फसल कटाई और प्रकृति की उर्वरा शक्ति और प्रचुरता के प्रति आभार व्यक्त करने का भी अवसर है। इधर बिहार झारखंड में ग्रीष्म ऋतु के स्वागत का लोक पर्व सतुआन भी पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ट्वीट कर लोगों को इसकी हार्दिक बधाई तथा शुभकामनाएं दी हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इससे पहले कल पुणे में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 12 रनों से हरा दिया। टूर्नामेंट में मुंबई इंडियंस की यह लगातार 5वीं हार है, जबकि पंजाब ने तीसरा मैच जीता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर रोपवे रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल टीम के प्रयासों की सराहना की। कहा, बचाव अभियान में शामिल लोगों पर देश को है गर्व। गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक खोलने का दिया निर्देश। आज देश के विभिन्न भागों में बैसाखी, विशु, रोंगाली बिहू, नववर्ष का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस होंगे आमने सामने। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।